हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रीजनिंग के वीडियो पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में हम लोग क्लॉक पढ़ रहे हैं, घड़ी, और घड़ी में हम लोगों ने कई तरह के क्वेश्चंस को देख रखे हैं। अभी लास्ट जो हम लोगों ने किया जल प्रतिबिंब पे क्वेश्चन किया। आज हम लोग इसी क्रम में छठे टाइप का जो क्वेश्चन है उसे हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि कोण के बारे में पूछता है कि घड़ी में कोई टाइम हो रहा है और उसके अलावा कोई और टाइम के मध्य का कोण पूछ लेता है। तो वो क्वेश्चंस कैसे आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग क्वेश्चंस आज आगे देखने चल रहे हैं। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। कोण ज्ञात करना होता है इसमें दिया होता है क्वेश्चन कैसे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सही घड़ी में प्रातः के 7 बजे है, यानी कि वास्तविक जो घड़ी है उसमें 7 बज रहे हैं मॉर्निंग के, तो 7 बजेगा, यानी कि घंटे की सुई 7 पे होगी और मिनट की सुई 12 पे होगी। एक घड़ी बना लेते हैं हम लोग, फिर इसमें आसानी से हम लोग बाकी क्वेश्चंस को देख के कर लेंगे। ये हमारी घड़ी है और 12 बजने का है, यहाँ पर 6 है, और ये एग्जैक्टली वास्तविक घड़ी की बात कर रहा है, तो टाइम हम लोग बिल्कुल वही वाली घड़ी करेंगे जो नॉर्मल घड़ी की हमारे यहाँ होती है, उसी घड़ी को हम लोग देखेंगे। देन हम लोग देखेंगे, चलिए घड़ी बन गई हम लोगों की। टाइमिंग कह रहा है बच्चों कि 7 बजे हैं, यानी कि घंटे की सुई आपकी देखेंगे तो घंटे की सुई यहाँ पर होगी। अगर इसे हम डाल कर लेते हैं, घंटे की छोटी सुई बना लेते हैं और मिनट की थोड़ी बड़ी, तो ये कुछ स्थिति होगी हमारी घंटे की सुई की 7 बजने पे। तो कह रहा है तो घड़ी की सुइयों को कितने कोण आगे बढ़ाया जाए कि जब घड़ी में दोपहर के 3 बजे हों। यानी पूछ क्या रहा है कि ये टाइमिंग तो वास्तविक है, अब कह रहा है इस टाइम को कितना बढ़ा दिया जाए कि दोपहर के 3 बज रहे हों। तो दोपहर के 3 बजने का मतलब यानी घंटे वाली सुई यहाँ पर हो जाए और मिनट वाली सुई फिर इसी पे रह जाए, मिनट वाली सुई यहीं पे रहेगी जब 3 बजेगा। तो पूछ रहा है कितने मतलब घड़ी की सुइयों को कितने कोण आगे बढ़ाया जाए, यानी कि घड़ी की सुइयों का कोण पूछ रहा है। यानी कि अभी एग्जैक्टली घड़ी में 7 बजे थे, तो यहाँ से लेकर के अब बजा दिया गया क्या, कितना, 3 बजा दिया गया, यानी यहाँ पहुँच गई घड़ी। तो अब कोण पूछ रहा है कि कितना कोण होगा, तो कितने कोण आगे बढ़ाना चाहिए, यानी कि घड़ी जो 7 बजे है इसका कोण कितना हम लोग बढ़ा दें कि हमारा हो जाए क्या, 3 बज जाए घड़ी में, ये टाइम है। तो ज़रा आप जान लीजिए कि एक जो वृत्त होता है इसमें जो कोणों की संख्या होती है वो कितनी होगी, 360 होगी। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम प्लस का निशान ऐसे बना लें तो कोई रेखा अगर खींचते हैं, इस पर लंब करते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर हम वृत्त में ऐसे देखें, इस वृत्त को ऐसे वृत्त आप बना लें, और वृत्त में जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनके लिए है, बाकी लोग समझ रहे हो इस बात को। तो यहाँ से आप इसको 4 भागों में यदि बांट देते हैं, ऐसे बांट लीजिए, तो ये जो कोण होगा 90 डिग्री का होगा, फिर ये जो कोण होगा ये भी 90 का होगा, फिर ये भी 90 का और ये भी 90 का हो जाएगा, तो कुल हो जाएगा 9 चौके 36, यानी 360 डिग्री का कोण बन जाएगा आपका। क्लियर है? एक जो हिस्सा बनेगा ये 90 डिग्री का होगा और ये हिस्सा भी 90 डिग्री, यानी कि एक सीधी रेखा जो हो जाएगी वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 180 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है? और इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो शेष ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। अब ज़रा इसको थोड़ा समझने की बात है, 90-90 जब हो रहा है तो इसको अगर हम देखें तो इसमें क्या, ये 12 बज रहा है, यहाँ पर हम 3 बजेगा, बीच में 1 बजेगा और ये 2 बजेगा, ये टाइमिंग होगी। तो बच्चों जब 90 डिग्री का कोण है तो एक वाले को और इस वाले को 3 भागों में बांट दे दिया आप, तो कितना हो जाएगा, ये पूरा 90 का था तो कितना हो जाएगा, 30 का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा और 30 का हो जाएगा, 30 यानी 90। ठीक है, 30 का हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब इसमें से भी अगर इसको 3 भागों में बांट ले, यानी एक खाने को अगर 3 भागों में हम बांटे तो 10-10 का हो जाएगा हमारा, यानी एक एक कोण जो है मैंने, यानी कि 30 डिग्री के कोण में, यानी कि अगर हम 3 भागों में इसको बांटेंगे तो 10 डिग्री का, 10 डिग्री का और 10 डिग्री का हमारा बनेगा। ये इस तरह का एक क्लासिफिकेशन होगा बच्चों, क्योंकि अभी इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। कहेगा कुछ बज करके 20 मिनट हो रहे हैं, तो उसके जब बज करके 20 मिनट हो रहे होंगे तो वहाँ पर जो समय होगा वो घंटे की सुई कितना कोण आगे बढ़ जाएगी। 20 मिनट पे क्या होगी, अगर घंटे की सुई अगर मान लीजिए 12 से 1 पे आ रही है तो 30 डिग्री का घंटे की सुई चलेगी कोण। लेकिन अगर कह रहा है कि घंटे की सुई अगर मान लो कुछ बज करके 20, मान लो 12 बज करके हम 20 मिनट मान लेते हैं, तो 12 बज करके 20 मिनट यानी कि मिनट वाली सुई 4 पे आ जाएगी। ठीक है, मिनट वाली सुई तो 4 पे आ जाएगी हमारी, लेकिन घंटे वाली सुई जो होगी वो मूवमेंट कितनी दूर कर देगी, यानी 10 डिग्री का कोण मूवमेंट कर जाएगी, क्योंकि वो 12 बज करके 20 मिनट हो रहा है ना, तो घंटे वाली सुई कितने डिग्री, 10 डिग्री कोण चल चुकी होगी।
एक खाने में। और अगर कह रहा है 12 बज करके मान लो 40 मिनट कह रहा है, तो 40 मिनट का मतलब है यानी कि घड़ी की सुई जो हमारी होगी वो कितने पे हो जाएगी, 8 पे पहुंच जाएगी। और सॉरी, मिनट की सुई 8 पे पहुंच जाएगी और घंटे की सुई हमारी किस पे हो जाएगी, 20 डिग्री कोण चल चुकी होगी इस वाले खाने की। यानी 12 बज करके जो चल रहे 12:40 पर होगी तो उसका जो कोण होगा वो लगभग 20 डिग्री घंटे वाले में चल चुका होगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो यही काम हमको करना है। अभी देखिए क्या कह रहा है, यहां से यहां तक कोण, यानी कि एक कोण को हम लोगों ने देखा, ये 30 डिग्री का कोण, ये भी 30 डिग्री का कोण, सभी कोण जो है यहाँ पर 30 डिग्री होंगे। अब 30 को अगर 12 में कर देंगे गुणा, चूंकि 12 खाने सब बन रहे हैं तो 12 × 36 360 डिग्री का कोण आपका बन जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको समझना था। ये कॉन्सेप्ट आपने यदि समझ लिया तो फिर काम आपका बन गया। ठीक है, ये आपका 360 डिग्री का कोण आपका पूरा हो गया। एक कोण में देखेंगे तो अगर हम घंटे की सुई के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो 10-10 डिग्री का कोण बन जाएगा। जब घंटे की सुई 20 मिनट चलेगी तो इसका मतलब एक कोण आगे बढ़ जाएगी, यानी 10 डिग्री कोण आगे चल चुकी होगी। 20 डिग्री जब 40 मिनट जब आगे बढ़ेगी तो आपका 20 के परिप्रेक्ष्य में चली जाएगी, यानी 20 डिग्री कोण चल चुकी होगी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइए इसी की जरूरत आपको हर क्वेश्चन में पड़ने वाली है। कह रहा है एक घड़ी प्रातः 7 बजे है तो घड़ी की सुइयों के बीच के कितना आगे बढ़ाया जाए कि दोपहर के 3 बज जाए। 7 बज रहा है भाई, तो 7 बजे से बजाने 3 बजे, यानी कि मिनट की सुई तो 12 पे ही रहेगी। दोनों कंडीशन में 7 बजे भी 12 पे ही रहेगी मिनट की सुई, और एग्जैक्टली 3 बजे भी मिनट की सुई 12 पे रहेगी। ठीक है, और ये क्या बनेगा, सीधा कोण, यानी कि 7 डिग्री, ये 7 पे सीधा रहेगा। और अभी क्या बन रहा है यहाँ पर, ये 3 पे आ जा रहा है। 3 पे कहना कितने डिग्री का कोण चलेगा, तो इसको जरा हम लोग देखें, सीधा सीधा ले जाएंगे तो ये कोण हमारा लगभग करीब में एक वाला निशान यहाँ कुछ आ रहा है, इस नाते हम यहाँ कर दें ये वाला कोण, ये यहाँ पे बनेगा आपका, ये आपका बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक वाला है, तो लगभग करीब में जो हमारा बनेगा कोण, इसका अगर 180 डिग्री सीधा निकालेंगे तो लगभग इसके सीधाई पे जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। बाकी आप देखेंगे 30 दूनी के 60, ये कोण आप निकाल देंगे तो आपका बिल्कुल इजीली आंसर आ जाएगा। आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा मतलब ये आप इस तरह से देखेंगे तो 180 हो जाएगा, 180 में 60 डिग्री और कोण जोड़ देंगे आप, तो आपका ये आंसर सीधा सीधा निकल करके आपका आ जाएगा। तो 180 में यदि आप 60 जोड़ देंगे तो कितना आपका हो जाएगा, 180 में 60 जोड़ने पे 240 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये भी थोड़ा दूसरा तरीका भी देख लीजिए। एक खाना ये चल रहा है 30, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, ऐसे भी सोच सकते हैं। 8 खाने चल रहा है तो सीधा सीधा 8 खाना, चूंकि 7 पर था 3 पे पहुंच गया है। कोई भी घंटे की सुई में कोई कोण बिल्कुल एकदम सीधा एग्जैक्टली 7 पे था, एग्जैक्टली 3 पे पहुंच रहा है और 8 खाने कुल चल रहा है, तो 8 तरीके 24, तो कितने डिग्री का कोण बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर 240 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, 3 बजने में 240 डिग्री का कोण बन रहा है। आप लोग समझ रहे हैं ना, 2 तरीके आपको बताया। एक तो सीधे सीधे भी आप देख लेंगे, यानी कि एक दूसरे के लंबवत जब चली जाएगी कोई रेखा, यानी कि सीधी रेखा हो जाएगी, सरल रेखा क्या होती है 180 डिग्री का कोण बना देती है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 180 डिग्री का कोण आपका बन गया। क्लियर हो रहा है? और फिर बाकी आपका 30 और 30 60 जोड़ देंगे तो 240 डिग्री का कोण ऐसे बन जाएगा। या खानों के हिसाब से आप देख लेंगे, 30 के खाने देखेंगे, 8 खाने हो जाए, 8 तरीके 24, 240 आपका बन गया है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 240 डिग्री का कोण आपको समझ में आ गया? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक घड़ी दोपहर में प्रारंभ होती है, यानी दोपहर में प्रारंभ होती है, यानी 12 बज रहे हैं घड़ी में, दोपहर में प्रारंभ होती है यानी 12 बजे प्रारंभ होती है। तो 4:20 पर घड़ी की सुई कितने कोण चल चुकी होगी, यानी कह रहा है। अब इसमें से देखिए घड़ी का हम लोग टाइम बना लेते हैं। 12 बजे कोई घड़ी चल रही है, कितने बजे चल रही है भाई, 12 बजे से स्टार्ट हो रही है चलना। ठीक है, पहुंच रही है कहाँ, 4:20। तो 4:20 पे जब जाएगी तो आप जरा सोचिएगा कि घंटे की सुई कहाँ होगी, 4:20 पे। तो 4 के लगभग करीब में, ये जो है 3 खानों में इसको बांट लीजिए आप। 20 मिनट पे 4, मतलब जो घंटे की जो सुई होगी वो लगभग करीब में, छोटी मैं बना दे रहा हूँ इसको थोड़ा सा, 20 मिनट में एक खाने में कितना चलेगी, जरा आप इसको ध्यान देने वाली बात है। ये आप देखेंगे, ये घंटे की सुई आपकी हो गई, और मिनट की सुई भी होगी जो 20 पे है, तो मिनट वाली सुई तो सीधे 4 पे होगी, ये 4 पे होगी। लेकिन घंटे की सुई क्या थोड़ा 4 से आगे होगी। मैंने भी आपको बताया 4:20 पे, आपको मैंने अभी बताया यहाँ पर कि एक खाना जब चलेगी, यानी 20 मिनट की दूरी जब चलेगी, तो घंटे की सुई क्या 10 डिग्री कोण लगभग मूवमेंट कर जाएगी, लगभग क्या एग्जैक्टली मूवमेंट कर जाएगी 10 मिनट का, 10 डिग्री कोण चल जाएगी। यानी कि इसका झुकाव 4 से घंटे की सुई का थोड़ा आगे 5 की तरफ हो जाएगा ना, और 5 की तरफ जाएगा तो 5 को 10-10 डिग्री के 3 खानों में आप बांट दीजिए,
क्योंकि 20 मिनट में खाना पूछेगी 10 डिग्री का चलेगी, फिर अगले 20 मिनट में 10 डिग्री का चलेगी, फिर अगले 20 मिनट में 10 डिग्री का चलने के बाद में वो 5 में पहुंच जाएगी, यानी 30 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा उसका। कह रहा है बच्चों कि 12 बजे चलना प्रारंभ करती है, दोपहर का मतलब हो गया 12 बजे, 12 बजे चलना प्रारंभ करती हो 4:20। तो भाई देखो आप चल रही थी कितनी, 12 बजे, तो एक खाना ये हो गया, दूसरा हो गया, मतलब एक खाना यहाँ पे हो गया, दूसरा खाना हो गया यानी 2 के बीच में, तीसरा खाना हो गया, चौथा, तो 4 खाने चली है, तो 3 चौके 12 हो गया ना बेटा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 120 डिग्री ये हो जाएगा, और 10 डिग्री का झुकाव क्या कर लेगी, घंटे की सुई और चल जाएगी। तो 12 और प्लस 120 और प्लस 10 130 डिग्री का कोण चल जाएगी। कैसे चल जाएगी 130 डिग्री का, आप देखिए यहाँ पर क्या है, 30 डिग्री ये चली, फिर 30 डिग्री चली, फिर 30 डिग्री चली, फिर 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, ठीक है, 120 डिग्री का ये हो गया। लेकिन कह रहा है 4:20 हो रहे हैं, यानी कि 4 से ये मूवमेंट कर चुकी है घंटे की सुई और आगे की तरफ 5 की तरफ, और कितना मूवमेंट की है, 1/3 हिस्सा मूवमेंट कर पाई है, तो 1/3 हिस्सा मतलब हो गया 10 डिग्री का। अगर 2/3 यानी कि 4:40 कह रहा होता तो हो जाता, यानी मिनट की सुई यहाँ पर होती और घंटे की सुई क्या हो जाती, 2 खाने आगे बढ़ चुकी होती, यानी 20 डिग्री का कोण चल चुकी होती तब, और मूवमेंट कर लेती यहाँ पर। तो 20 डिग्री का कोण इसमें जोड़ देते, किसमें, 3 चौके 12 और 20 कितना हो जाता, 140 डिग्री का कोण बन जाता, तो 130 डिग्री का कोण चलेगी। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे बात को, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक घड़ी है कोई जिसमें 10:20 की सुई के बीच कितना कोण बनेगा। कह रहा है 10:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा यदि जल प्रतिबिंब हो। भाई देखो जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि ऊपर की चीजें उलट जाती हैं। कौन से हिस्से, 9 और 3 वाले हिस्से एग्जैक्टली सेम रहते हैं, बाकी अंक पलट जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 10 की जगह पर कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, घंटे की सुई 8 हो जाएगा। फिर कह रहा है मिनट की सुई कितना हो जाएगा, क्या कह रहा है, मिनट की सुई जो 20 पे है वो रिवर्स करके 21 पे है, वो किस पे रिवर्स होकर के चले जाएगी, 2 पर चले जाएगी, ठीक है। तो 8:20 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें आप चले जाएंगे, अब 20 मिनट है ना, तो ये आपका अपोजिट हो जाएगा, 4 से 2 पर जाएगा तो 10 मिनट हो जाएगा, सॉरी 10 मिनट। यानी कि देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए कह रहा है 10 बजे करके, 10 बजे है। अब ये मैंने क्या कहा, स्थिर रहता है जल प्रतिबिंब में, आपको पता ही है, तो क्या हो जाएगा, ये 10 बजे कह रहा है तो यानी 8 बज जाएगा, और मिनट की सुई 10:20 पे कह रहा है, यानी कि 10 इस पर थी और मिनट की सुई इस पर थी, तो ये उल्टा होकर के इस पे चला जाएगा मिनट की सुई, तो ये कितना 2 मतलब यानी कि 10 मिनट हो जाएगा, तो ये 8:10 हो जाएगा, ठीक है। तो जल पर कितना कोण बनेगा, तो कह रहा है कोण बनाने के लिए, यानी कि आप देखो यहाँ से सीधा समझो कि 10:20 पे घड़ी थी, ठीक है, यहाँ पर थी 10:20, यानी घंटे की सुई आप यहाँ पर ले जाओ और मिनट की सुई जो है यहाँ पर थी आपकी, ठीक है, मिनट की सुई, यानी कि 20, यानी कि आप जरा समझिएगा, इसमें अगर खाना देखेंगे 10 से 20 के बीच में, तो 10:20 हो रहा है, यानी एक खाना चल चुकी थी, यानी 20 डिग्री का कोण इसमें चली वो। और चलना कितना है हमारे पास, चलना है कि हमको जब आ जा रहा है घूम करके 8:10 पे हमको पहुंचना है, कह रहा है कितना, 8:10 पे टाइमिंग चलनी है। तो हमको क्या चलना होगा कि पूरे समय को अगर हम देखेंगे तो हमें क्या ज्ञात करना है, बता रहा है टाइमिंग 8:10, तो यानी कि घंटे की सुई हमारी क्या होगी, 8:10 पर हम देखेंगे तो 8 बजे की घंटे की सुई हमारी यहाँ पर होगी, और ये जो सुई होगी हमारी कितने मिनट वाली सुई इस पे होगी। अब इसी के बीच का बच्चों कोण पूछ रहा है, यानी ये कोण पूछ रहा है जो मैंने रेड पेन से किया है, क्यों, क्योंकि उसका उल्टा। अब गाड़ी के सुइयों के बीच कह रहा है बेटा, सुइयों के बीच, कौन सी सुइयों के बीच में कह रहा है, जो रिसेंटली बनी हुई है, इनके बीच कितने दिन का कोण होगा, ठीक है। अब इसको जरा देखिएगा आप, तो कह रहा है क्या 8:20 की स्थिति बना रहा है, तो 8:10 की स्थिति जो बन रही है, तो अपोजिट होने पे यही हो जाएगा ना, 8:10 हो जाएगा। 8:10 के बीच में अगर आप कोण देखेंगे तो 8 की सुई जो ये घंटे की जो सुई है, आप देखेंगे 10 मिनट पे यहाँ पर है, यानी 2 पर, ये तो एग्जैक्टली 2 पे है, मिनट की सुई 2 पर है। अब यहाँ से हम 8 तक आएंगे, क्योंकि 8:10 हो रहा है, तो घंटे की सुई का क्या हो जाए, मिनट की सुइयों का क्या थोड़ा झुकाव बढ़ जाएगा ना, मतलब यानी घंटा जो है थोड़ा झुक जाएगा, किसकी तरफ, 9 वाले खाने की तरफ चलेगा 10 मिनट में। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे कितना जाएगा आपका। तो इसमें आप देखेंगे तो ये एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का कोण ये बना देगा, फिर 30 डिग्री का कोण ये बना देगा, ठीक है। ऐसे खाने में आप चले जाएंगे तो 8 से देखेंगे,
यहाँ से एक ये यानी एक हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा हो जाएगा मतलब यहीं से आप देख लेंगे तो 30, फिर 30, फिर इसके बाद में यानी कि 2 से 3 के बीच में 30 डिग्री हो गया, 3 से 4 के बीच में 30 डिग्री हो गया, 4 से 5 के बीच में 30 डिग्री हो गया, और 5 से 6 के बीच में, और 6 से 7 के बीच में 30। यही मतलब एग्जैक्टली ऐसे ऐसे कर लीजिए सीधा सा, यहाँ पर तो नोट ही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके समझने के लिए कर रहा था। 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। जब यहाँ पे खाने अगर आपके चलेंगे तो 6 खाने चलने में क्या मतलब क्या हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 180 डिग्री का कोण आपका ये बन जाएगा आपका। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसमें ध्यान दीजिए आप लोगों का कितना हो जाएगा आपका, कितने खाने बने आपके, कुल मिला के आपके कितने खाने बने, 6 खाने बने, तो 6 त्रिक 18, 180 डिग्री। लेकिन एक बात ध्यान आपको रखने की बात है, फिगर में क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये कौन सा है, जल प्रतिबिंब है। तो जल प्रतिबिंब के बारे में आप जानते हैं कि अगर 10 पर है तो इंडिकेट होगा 8। लेकिन क्या कह रहा है, देखिए जरा क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा था बेटा कि यह घड़ी जो घंटे की सुई हो रही थी 10:20, यानी कि घंटे की सुई का झुकाव 10 और 11 के बीच में था, तो जो रिफ्लेक्ट करेगा तो 8 के पहले आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, घंटे की सुई जो होगी 7 और 8 के बीच में आपकी आएगी। जरा समझिएगा, यहाँ 8-10 पर मैंने कहा तो घड़ी आगे के समय बढ़ जाएगा, लेकिन चूंकि हमें जल प्रतिबिंब बताना है तो इसका रिफ्लेक्शन यानी 8 से पहले होगा। और कितना पहले होगा जरा समझिएगा, क्योंकि जल, देखिए यहां पर एग्जैक्टली टाइम की बात नहीं कर रहा है, जल प्रतिबिंब की बात कर रहा है और कह रहा है 10:20, यानी कि जितना आगे, ध्यान समझिएगा, जितना आगे बढ़ी होगी घड़ी की सुई, जितना आगे मतलब यानी कि 10:20 पर, यानी कि 3 खाने अगर मैंने आपको बताया 10-10 डिग्री वाले 3 खाने अगर हम लेते हैं तो 1 खाना आगे बढ़ चुकी होगी। तो जब इसका जल प्रतिबिंब बनेगा भाई तो 8 पर आएगा, लेकिन 8 से कम होगा ना, जितना ही आगे बढ़ा रहेगा 8 से 11 की तरफ, वही 8 से 7 की तरफ बढ़ेगा। तो यानी कि यहां पर 10 डिग्री का कोण, ये कमी होगा इसमें। तो अब इसके बाद में यही आकलन आपको कर लेना है। तो इसमें क्या कर देंगे, इस वाले खाने में 20 डिग्री का ही मान रखेंगे आप, बाकी सबको कर लेंगे, यानी कि जो है 6×5 30 हो जाएगा और 20 70 हो जाएगा, सॉरी 3×5 15 हो जाएगा और 20 यहाँ पर, मतलब यानी कि ये जो खाने आपके 6 नहीं होंगे, 5 खाने चलेगा पूरा। और इस वाले खाने में ये जो 3 खानों में इसको भी बांट देंगे आप। क्यों बांट दे रहे हैं, इसको जरा समझने की जरूरत है। ये मत सोचिए कि 8:10, ये टाइम आपको नहीं समझने की जरूरत है, क्योंकि वास्तविक टाइम 8 बजे अगर देखेंगे तो घंटे की सुई और आगे बढ़ जाएगी। 8:10 पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली होना चाहिए घंटे की सुई यहां पर, लेकिन यहां भैया बता रहा है जल प्रतिबिंब है। तो जल प्रतिबिंब आपके टाइम के हिसाब से नहीं चलता, जल प्रतिबिंब तो अपने हिसाब से प्रतिबिंब देगा ना। तो वो प्रतिबिंब जब देगा तो 8 बजने में मतलब जो है 7:40 वाला समय दिखाएगा घंटे वाली सुई का। घंटे वाली सुई तब 7:40 पे जो होती वही प्रतिबिंब दिखाएगा जल प्रतिबिंब में 8:20 वाला प्रतिबिंब जो है, यानी घंटे की सुई का जो प्रतिबिंब होगा 8 से 10 से आगे बढ़ी हुई होगा, बढ़ा हुआ होगा। लेकिन जल में जब देखेंगे तो यही चीज 8 से पहले होगी, यानी 7:40 का दिखा रही होगी टाइम पर जो घंटे की सुई होती है वहां वाली स्थिति दिखाएगी। तो ये चीज थोड़ी सी बारीकी से यहाँ पे ध्यान देना है। 8:10 पर ये नहीं कर देना है कि इसको 10 मिनट आगे बढ़ा देंगे, ये नहीं करना है आपको। जो जल प्रतिबिंब है उसका सेम अपोजिट करेंगे, तब उस स्थिति में आपका कोण जो है 100 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, 10 डिग्री का कोण घट जाएगा। 10 डिग्री क्यों घट रहा है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि 10-10 डिग्री को इसको 3 भागों में बांट दीजिएगा, और 30 भागों में जब बांट देंगे आप तो चूंकि यहां का हिस्सा 20 मिनट पर एक भाग जा चुका था 10 डिग्री का, तो वही 10 डिग्री इसमें घट जाएगा। यानी कि घंटे की सुई 8 से न पहुंच करके मतलब जो है 7 के जो 3 हिस्से बांटे गए 7 और 8 के बीच में एक हिस्सा नीचे आ जाएगा, यानी 10 डिग्री का कोण कम हो जाएगा उसमें। तो हो जाएगा कुल टोटल 170 डिग्री का कोण। और बाकी का जो कोण है आपका 2 से 3 के बीच में 1 हो गया, यानी 3 हो जाएगा, 4 5 6 और 7 के बीच में अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 अगर पूरे खाने आ रहे हैं तो 3×5 15 150 डिग्री ये हो गया, और प्लस 20 डिग्री ये वाला हो गया। तो 150 और 20 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 50 और 20 170 डिग्री का कोण। तो पूछ रहा है जो टाइमिंग जल प्रतिबिंब में होगा तो 170 डिग्री का कोण बनाएगी। आशा है कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। मैंने इस क्वेश्चन में कोई 60 तरीका नहीं अपनाया है, जबकि इसके 60 तरीके भी बन सकते हैं। घंटे और मिनट की सुइयों का जो आपने
अब पिछला अनुपात देखा था जिसमें से घंटे की सुई, घंटा जो है इंटू 30 कर दीजिए और उसके बाद प्लस कर दीजिए, फिर मिनट जो है मिनट इंटू 11/2 कर देंगे, तब भी इस फार्मूले पे भी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे आपके। बहरहाल थोड़ा सा आप तार्किक ढंग से जो है जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है, तो ये क्वेश्चन आपको इस एंगल से देखने में बड़े ही आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। ऐसा करता हूं दोस्तों। और इसके बाद से एक आध टाइप और भी बचा हुआ है, जो क्लास 7 टाइप का जो क्वेश्चन है वो टाइप, उसके साथ में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद है कि सारे सेगमेंट में जैसे घड़ी के कैलेंडर क्वेश्चन समझ में आए हैं, उसी तरह से ये टाइप 7 भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।